नमस्कार। तो चलिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर हमारी चर्चा का पहला भाग शुरू करते हैं। हम सीधे उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की कि आखिर 18वीं और 19वीं सदी का भारत था कैसा। देखिए, ये वो समय था जब हमारा समाज अंधविश्वास और कई कठोर परंपराओं में, आप कह सकते हैं, बुरी तरह जकड़ा हुआ था। कई सामाजिक नियम तो इंसानियत पर भी भारी पड़ रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि इन सुधारों की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, एक साथ कई चीजें हो रही थीं। एक तरफ तो जाति व्यवस्था और सती प्रथा जैसी दिल दहला देने वाली कुरीतियां थीं, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारों की वजह से कलकत्ता, मद्रास और बंबई जैसे शहरों में एक नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार हो रहा था। इन सब ने मिलकर एक ऐसे बदलाव का माहौल बनाया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। और इस बदलाव की, इस पुनर्जागरण की मशाल सबसे पहले किसने उठाई? वो थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने बंगाल से इस सुधार आंदोलन की शुरुआत की। उन्हें कई महत्वपूर्ण टाइटल दिए गए हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, पर ये सिर्फ टाइटल नहीं है, ये बताते हैं कि उनका कद कितना बड़ा था। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता, ये सब उनके ही नाम हैं। उनके जीवन पर एक नज़र डालें तो 1772 में उनका जन्म हुआ, और सोचिए 1814 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगा सकें। फिर 1825 में वेदांत कॉलेज बनाया, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और उनके इन्हीं कोशिशों का सबसे बड़ा नतीजा 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून के तौर पर सामने आया। 1833 में इंग्लैंड में उनका निधन हो गया। उनकी पहली किताब फारसी में थी, नाम था तोहफतुल मुवाहिदीन, मतलब एकेश्वरवादियों को एक तोहफा। इसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि सारे धर्मों का मूल एक ही ईश्वर की पूजा है। अब इस तारीख को जरा ध्यान से देखिए, 1829। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक क्रांति का साल है। राजा राम मोहन राय की सालों की मेहनत के बाद सरकार ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जरा सोचिए, सदियों से चली आ रही एक क्रूर प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये उस जमाने की एक बहुत बड़ी सामाजिक जीत थी। अच्छा, एक और मजेदार फैक्ट, उन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? ये टाइटल उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। असल में राम मोहन रॉय उनकी पेंशन से जुड़ी कुछ शिकायतें लेकर इंग्लैंड गए थे, और तभी अकबर द्वितीय ने उन्हें ये सम्मान दिया था। चलिए, अब बात करते हैं उनके सबसे प्रभावशाली संगठन ब्रह्म समाज की, और बाद में वो कैसे अलग अलग हिस्सों में बंट गया। इस टॉपिक से एग्जाम में कई सवाल बनते हैं। तो ब्रह्म समाज का एजेंडा क्या था? बिल्कुल साफ, पुरोहितों के दबदबे को चुनौती देना, बेकार के रीति रिवाजों को खत्म करना और सिर्फ एक ईश्वर की उपासना पर जोर देना। ये हिंदू धर्म को अंदर से सुधारने की एक बहुत बड़ी और हिम्मत वाली कोशिश थी। अब एक चीज जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है ब्रह्म समाज का विभाजन। ये टेबल इसे एकदम क्लियर कर देगा। देखिए, ओरिजिनल ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने बनाया। बाद में जब ये बटा तो आदि ब्रह्म समाज के लीडर बने देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज के बने केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की आनंद मोहन बोस ने। ये नाम और उनके संगठन, इन्हें जरूर याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के बाद सुधार की इस मशाल को एक और महान इंसान ने आगे बढ़ाया, और वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए, अब उनके योगदान को समझते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम ईश्वर चंद्र बंद्योपाध्याय था? संस्कृत और दर्शन में उनके ज्ञान की कोई बराबरी नहीं थी, इसीलिए 1839 में उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, जिसका मतलब होता है ज्ञान का सागर। अगर राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा के अंत के लिए जाना जाता है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे बड़ा योगदान था 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास करवाना। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, ये उन लाखों विधवाओं के लिए उम्मीद की एक किरण थी जिन्हें समाज ने एक तरह से त्याग दिया था। विद्यासागर ने उन्हें फिर से एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार दिलाया। और ये नंबर देखिए, 35। ये उनके एक और महान काम को दिखाता है। वो महिला शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, और उनकी अपनी कोशिशों से लड़कियों के लिए करीब 35 स्कूल खोले गए। जरा सोचिए, उस समय में ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम रहा होगा। तो हमने अब तक जो भी डिस्कस किया है, चलिए उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एग्जाम के लिहाज से फटाफट दोहरा लेते हैं। इसे बिल्कुल याद कर लीजिए।
राजा राम मोहन रॉय मतलब सती प्रथा का अंत साल 1829, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम साल 1856। आदि ब्रह्म समाज के नेता थे देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के नेता थे केशव चंद्र सेन। ये वो सीधे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आसान सा सवाल, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इस पर सोचिएगा। यह सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, बल्कि ये हमें उस दौर के राजनीतिक और सामाजिक रिश्तों की एक झलक भी देता है।